हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द पार्ट नंबर 5। सो लेट गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हमें लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू फेंग को एक बड़ी सी नीडल लगी होती है जिसमें पॉइजन होता है। एंड चैंसी बताता है कि एक्चुअली में ये जो नीडल है इसमें काफ़ी ज़्यादा रेयर पॉइजन है जिसका एंटीडोट भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद जो जुई है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। एंड चैंसी बताता है कि ये पॉइजन जो है वो कुछ ही घंटों में पूरी बॉडी में फैल जाएगा यू फेंग के और वो मर जाएगा। लेकिन इस बात पे जो जुई है वो इस बात को नहीं मानती है एंड वो अपनी पावर से उसका पॉइजन निकालने की कोशिश करती है पर उसकी पावर इनफ नहीं होती। जिस पर यूफैंग जो है वो उसे बताता है कि मेरे पास एक मेथड है, क्या तुम उसे ट्राई करोगी। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जो जोई है वो सोच रही होती है। जीफैंग ने बताया है कि एक्चुअली में जो 9 टेल फॉक्स है उसके पास 1000 ईयर कल्टीवेशन करने के बाद एक पर्ल आता है, उस पर्ल से इसका एंटीडोट निकल सकता है। एंड ऑफ कोर्स जो जोई है वो भी एक फॉक्स फेरी है, इसी वजह से उसके पास वो पल होगा जिस वजह से यूफैंग ठीक हो सकता है। एंड जो जोई है वो कहती है कि मेरे लिए पल इतना कीमती नहीं है जितना कि यूफैंग है। एंड वो उस पल को बाहर निकालती है एंड उस पल की मदद से उसकी पॉइजन वाली जगह पर ठीक कर रही होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा असर भी दिखाता है। एंड फाइनली यूफैंग का जो पॉइजन है वो निकल जाता है। लेकिन पॉइजन निकलने के बाद जुई काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जबकि बाहर तीनों इस यूफैंग का वेट कर रहे थे एंड जो यूफैंग है उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है एंड जो सर्वेंट है वो जीफैंग को थप्पड़ मारते हुए कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने जुई को ऐसा कहा इसलिए वो ऐसा कर रही है। जबकि जो सर्वेंट है मतलब जो गार्ड है वो शाओमान को ऐसा करने से रोकता है और उसे कहता है कि अगर यूफैंग को कुछ हो गया तो हमारी लेडी अकेले नहीं रह पाएगी, इसलिए उनके बारे में सोचो। जिसके बाद हमें सेवंथ प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि हमारे शहर में कुछ टाइम पहले फॉक्स फ्रिट को देखा गया है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। जिस पर वो पर्सन सामने आते हुए कहता है कि मैं उस फॉक्स फ्रिट को बहुत ही जल्दी पकड़ लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। एंड ये पर्सन वही है जो कि बचपन में जुई के पीछे पड़ा था और यू फैंग ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो जुई है वो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रही थी, इसीलिए शाओमन जो है वो उसके लिए दवाई लेके आती है जो कि जुई पी नहीं रही थी। एंड तभी वहाँ पर यूफैंग आ जाता है जिस पर जुई जो है वो कुछ टाइम के लिए शाओमान को बाहर जाने के लिए कहती है। एंड यूफैंग जो है वो कहता है कि पढ़ निकालते टाइम तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ होगा ना, जिस पे जुई कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड यूफैंग उसे गले लगाते हुए कहता है कि मेरी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई होगी। लेकिन जुई मना करने वाली होती है लेकिन यूफैंग उसे किस कर लेता है, उसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा एंड आने वाले कुछ सालों में हमेशा वो उसी के साथ रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिस बात से जुई जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड यूफैंग जो है वो उसे दवाई पिलाता है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। एंड यूफैंग की वजह से जो जुई है वो दवाई पी भी लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किंग ने यूफैंग को बुलाया होता है अपने पास क्योंकि वीरों की आर्मी जो है वो उनके बॉर्डर पे हमला कर रही है, जिस वजह से वहाँ के काफ़ी सारे सैनिक मर रहे हैं। एंड यूफैंग एक काफ़ी अच्छा वॉरियर है एंड वो मिलिट्री में जाकर बॉर्डर पे जाके उनसे फाइट कर सकता है और इसीलिए वो टाइगर टैली उसे देना चाहते हैं ताकि वो उस आर्मी को लीड करे। ये बात सुनने के बाद जो सेकंड प्रिंस है वो भी कहता है कि वो उस जगह आर्मी को लीड करने जा सकता है, लेकिन जो किंग है वो उसे मना कर देते हैं कि तुम तो काम ख़राब करके आ जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। एंड जो सेवन्थ प्रिंस है वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से यूफैंग ही सही है वहाँ जाने के लिए, और वैसे भी यूफैंग पहले भी काफ़ी सारी वॉर कर चुका है तो उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड किंग के कहने पे जो यूफैंग है वो उन्हें मना नहीं कर पाता और हमें यहाँ पे महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुई और वो दोनों आपस में ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं एंड जो इसमें जल्दी से अपनी पलकें झुका देगा वो हार जाएगा। ये सीन आकर जुई भी देखता है जो कि जीफैंग को ज़बरदस्ती हिला देता है और इस तरह से जुई जो है वो जीत जाती है। एंड इस बात पे सीचैंग झगड़ा करते हुए कहता है कि आखिर तुम अपनी वाइफ की चीटिंग करने में हेल्प कैसे कर सकते हो। एंड यूफैंग कहता है कि ये मेरी वाइफ है इसीलिए मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ एंड ऑफकोर्स मैं इसे जिताऊंगा। उनका लवली बिहेवियर देख कर क्या जीचैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों रूम में दिखाए जाते हैं जहाँ पर यूफैंग जो है वो उसे एक हेयर पिन देता है जिसे देख के जुई काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एंड जो यूफैंग है वो उसे बताता है कि किंग ने उसे टाइगर टैली दी है ताकि वो वीरों की आर्मी से जाके बॉर्डर पे फाइट कर सके। जिस बात को सुनने के बाद जो जुई है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है एंड जो यूफैंग है उसे कहता है कि मुझे 7 दिनों बाद यहाँ से जाना है तो तुम यहाँ पे अकेली रहोगी, इसलिए प्लीज़ अपना ख्याल रखना। लेकिन इस बात से जो जुई है काफ़ी ज़्यादा सैड होती है एंड यूफैंग जो है वो उसे कहता है कि मेरे लिए ये काम थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने किंग से कहा है कि ये मेरी लास्ट वॉर होगी एंड इसके बाद में मैं तुम्हारे साथ अलग से अपनी एक फैमिली के साथ रह सकता हूँ, वो भी बिना किसी टेंशन के। उसके बाद मैं अपनी मिलिट्री वाली ट्रेनिंग से हमेशा के लिए मिलिट्री वाली ट्रेनिंग को हमेशा छोड़ दूंगा और कभी भी बॉर्डर पे नहीं जाऊंगा। एंड इस बात के लिए किंग जो है वो एग्री हो चुके हैं। जिस बात को सुनकर जो जुई है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड जो
यूफेंग उसे कहता है कि उसके जाने के बाद वो अपना ख्याल रखे, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो हमला हुआ था एंड उससे पहले भी हमला हो चुका है, इस सब के बीच में साउथ जीजोंग है जो कि ये सब कुछ कर रहा है एंड वो शायद 7th प्रिंस है एंड वो बाद में भी कभी हमला कर सकता है, इसीलिए वो अपना ख्याल रखे। जिसके बाद जुई को और शामन को मार्केट में दिखाया जाता है, जहाँ पे जुई जो है वो बॉर्डर पे चैंसी एंड यूफेंग दोनों ही जा रहे होते हैं एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इसलिए वो उनके लिए कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं। जुई सामान से पूछ रही होती है कि उसे क्या खरीदना चाहिए, जिस पे शामन कहती है कि उसे स्टीम बन खरीदना चाहिए एंड जोई कहती है कि सच में तुम कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो स्टीम बन से। वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ब्लैक ड्रेस में कुछ लोग जो है वो शुई को लेके जा रहे हैं और इसीलिए जो जोई है वो उसको बचाने के लिए जा रही होती है एंड शामन उसे रोकती है, जिस पर जोई कहती है कि वो भी हमारे जनरल मेंशन का हिस्सा है, इसी वजह से मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती एंड तुम वापस जनरल मेंशन जाओ एंड ये बात जनरल को बता देना, तब तक मैं उसे बचाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि वो शुई को लेके एक घर में आते हैं एंड यहाँ आने के बाद जो जोई है वो देखती है कि ये बस एक जंगल है एंड इसके बीच में घर है जिसके अंदर कोई भी नहीं था एंड तभी वहाँ पर से वो जादूगर वाला पर्सन आ जाता है, जिसे देखकर जोई काफ़ी ज़्यादा शौक होती है एंड यहाँ पे वो आया ही उसके लिए उसे पकड़ने के लिए था, इसीलिए वो उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन इस बात पर जोई जो है वो बहुत मुश्किल से खुद को प्रोटेक्ट करती है एंड हमें जनरल मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पे गार्ड काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ यूफेंग के पास आता है एंड यूफेंग को बताता है कि हमारी जो लॉर्डशिप है वो जुई को बचाने के लिए गई थी, लेकिन अभी वो गायब है। जहाँ पे ये वाला पर्सन जो है वो अभी भी जुई से फाइट कर रहा होता है और जुई जो है वो उसके ऊपर छुप कर हमला कर रही होती है, लेकिन फिर भी उसके सिर्फ 30% पावर्स की वजह से वो इतनी आसानी से नहीं लड़ पाती एंड जो वो पर्सन है वो जुई को पकड़ लेता है एंड उसको पकड़ने के बाद जो जुई है वो बड़ी जल्दी बेहोश हो जाती है और इसी पॉइंट पर यह वाला एपिसोड हो जाता है ओवर। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में एंड अगला एपिसोड इसका लास्ट एपिसोड होगा। सो बाय बाय।